जो छोटे बच्चे जैसे पिता माता को संपूर्ण रूप से भरोसा रखते हैं, ए से जेड तक, 1 साल से लेकर 5 साल तक क्या करता है, सब कुछ भरोसा रखते हैं। वैसे ही हम उस बच्चे के समान कैसे करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और परमेश्वर क्या चाहता है, उसका मन को चाहता है। हालेलुया। हमने सामुएल में पढ़ा होगा, सामुएल में कितने जन जानते हैं सामुएल में कौन सामुएल का लिख रहा है? तो सामुएल में हम सामुएल की किताब में 16 अध्याय पढ़ते हैं, तो वहीं पर पढ़ते हैं कि राजा के बारे में। एक राजा कौन है? पहला राजा कौन है इस्राएल का? पहला राजा साउल है। दूसरा राजा कौन है? दाऊद है। तो यहां पर हम देखते हैं, हम पढ़े 16 का 6 पढ़िए, पहला 16, पहले सामुएल 16 का 6 पढ़िए। जब वे आए तब उससे हाँ पढ़िए। जब वे आए हाँ तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये तो है जो यहोवा के सामने है, वही उसका अभिषिक्त होगा। हाँ और आगे पढ़िए। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, हाँ। ना तू उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, हाँ क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्या कहा? मैं उससे पढ़ेगा, पढ़िए धर्म से का कोई दूसरा पढ़िए। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, हाँ परंतु पर यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उस पे रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, और उसके कद और ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। मैंने उसको क्या जाना है? अयोग्य जाना। बोलिए क्या जाना हुआ है? अयोग्य। क्या जाना हुआ है? अयोग्य। अयोग्य। किसने किसको जाना? परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को चुन रहा है उसके बारे में कह रहा है। हालेलुया। तो आगे पढ़िए। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। क्या है? यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है। मनुष्य कहाँ देखता है? बाहर के मनुष्य का दृष्टि कहाँ पर है? बाहर की। बाहर जो टेम्पररी है ना, थोड़ी देर के लिए उस पर बहुत इंसान का क्या है, केंद्रित रहता है। हाँ जो सुंदर है उसको सोचते क्या सोचते हैं? अच्छा है। परंतु यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? और एक पढ़िए। कौन सा? वही मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है। हाँ मनुष्य तो बाहर का रूप देखता हाँ है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परंतु परमेश्वर का दृष्टि किस पर रहता है? मन पर। पर। हमारा मन को कैसे हम परमेश्वर के केंद्रित करना है? ऐसे क्या है? हमारा अंदर के अंदरूनी मन कहाँ पर होता है? मन को देखा है किसी ने? हवा को? मन, इसलिए हम आज देखेंगे लोग क्या कर रहे हैं। परमेश्वर यहाँ पर क्या देख रहा है? मन देख रहा है। परमेश्वर हम सबका मन देखता है। परमेश्वर हमें क्या देखता है कि मैं इतना खूबसूरत हूं, मैं इतना पैसा वाला हूं, मेरे पास ये सब कुछ है। परमेश्वर ये नहीं देखता। परमेश्वर केवल आपका मन और आपके खराबपन को देखता है। उससे पहले हम देखते हैं कि लोग आजकल जो फैशन चल रहा है, आजकल सारे जगह में क्या हो रहा है, लोग जो ये कहते हैं ना, ज्यादा लोग क्या करते हैं आजकल फिटनेस रहने के लिए, फिटनेस इंडस्ट्री में ज्यादा पैसा करोड़ों रुपए डॉलर रुपए खर्च करता है। क्या करता है? ताकि वो अच्छा सुंदर दिखे। फिटनेस इंडस्ट्री में ज्यादा पैसा क्यों खर्च करते हैं? जिम में एग्जाम के लिए ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, फिटनेस रहे। मैं ये गलत नहीं कह रहा, परंतु सभी लोग ये कहते हैं, मेरा कहना ये नहीं है तो करना चाहिए, परंतु ज्यादा लोग कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं? वहीं पर करते हैं। हर एक व्यक्ति थोड़ा सा हो तो मेरा भी वैसा हो जाए, मेरा भी सुंदर दिखे। ज्यादातर काम करते हैं हेल्थ में, क्या करते हैं, सारा फोकस रखते हैं। परंतु ये कितना दिन के लिए? ये कितना दिन के लिए? कुछ समय के लिए। बहुत इस पर ज्यादा फोकस देते हैं। जो अनंत काल के लिए है वहीं पर क्या जाते हैं?
ध्यान नहीं देते हैं। जो थोड़ी देर के लिए है वहां पर क्या करते हैं, सारा ध्यान सब कुछ लगा देते हैं, परंतु जो ना देखने वाला अनंत काल का जो है उसके लिए क्या करते हैं, परवाह नहीं करते हैं। कोई बात नहीं है। हम ज्यादा कहां पर फोकस करना है, हमें जो चीजें हमें पर नहीं दिखता है, जो अनंत काल में है, उस चीज पर क्या करना है, देखना है। हम यहाँ पर क्यों धरती पर आए हैं? हाँ, धरती पर परमेश्वर हम इसलिए रखा है कि हम उद्धार को प्राप्त कर सके। जिस खुदा ने हमें बनाया उस खुदा को हम जान सके। इसने सारा सृष्टि को बनाया, उस परमेश्वर क्या सकते हैं, जान सके। परंतु परमेश्वर हर एक ढूंढ रहा है, परमेश्वर ढूंढ रहा, अभी भी क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है। कौन वो व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चले, उसके मन प्रसन्न हो जाए। हाँ, कौन वो व्यक्ति, परमेश्वर अभी भी ढूंढ रहा है। तो यहां पर और पढ़िए, 7 पढ़िए। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, हाँ, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। उससे पहले सामुएल ने किसके चुना था, साउल को राजा के रूप में चुना था। उसको, साउल को कैसे चुना गया था, उसको कद देकर। वो क्या था, कद था और ज्यादा युद्ध था, अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और अच्छा पॉलिटिकल्स भी था। कौन था, साउल। और उसके पास सारा गुण था, एक अच्छा भजनकार भी था, लिखने वाला अच्छा कवि भी था। क्या परमेश्वर इन चीजों में प्रसन्न रहा उससे? और दाऊद के बारे में क्या कह रहा है परमेश्वर, ये तो मेरे मन का व्यक्ति है। क्या है, बोले पढ़िए, वो तो पढ़िए, 8 पढ़िए। हाँ, तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शाऊल के सामने 7 पढ़िए। 7 सुन रहे? हाँ, 7। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, हाँ, ना तो उसके रूप पर दृष्टि करके हाँ, ना उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, ना उसकी कांधे की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। हाँ, परमेश्वर उसको चुना हुआ। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। हाँ, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, हाँ, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परंतु यहोवा का दृष्टि कहाँ पर रहता है, मन पे रहती है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या देखता है, मन को देखता है। परमेश्वर किसको देखता है, मन देखता है। परमेश्वर हमारे मन को देखता है, हम कितना परमेश्वर के लिए हैं। ये क्या, दाऊद कौन था, कौन था, उसका पोजीशन क्या था? हाँ, भेड़ बकरी चराने वाला, अपने घर में सबसे छोटा है, उसके भाई बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर है, सुंदर सुंदर 7 भाई उसके सुंदर सुंदर है, फिर भी वो आर्मी में है। परंतु ये भाई क्या है, बकरी चराने वाला है। बकरी चराने वाला हर समय क्या करता है, बकरी को पीछे सुबह शाम लगा रहता है। तो इसका पोजीशन क्या है, परंतु ये सबसे क्या है, परमेश्वर का मन से चलने वाला व्यक्ति था। क्या था, परमेश्वर की इच्छा से चलने वाला, परमेश्वर की इच्छा को ये पूरी करता था। तो यहाँ पर देखिए, तो बाइबल में क्या हुआ, यहाँ पर जो 2 राजाओं में क्या हुआ, चुना, किसको चुना परमेश्वर ने, दाऊद को चुना। अब पढ़िए प्रेरित का काम 13 का, 22 पढ़िए। 22। हाँ, फिर उसे अलग करके हाँ, दाऊद को उनका हाँ, राजा बनाया। किसको राजा बनाया, किसको अलग कर कर, साउल को अलग कर कर किसको राजा बनाया, दाऊद को। क्यों बनाया दाऊद को, इसके विषय में उसने गवाही दी, हाँ, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद हाँ, मेरे मन के अनुसार मिल गया,
क्या है, क्या कहा, मन के अनुसार मिल गया। 8:4 प्रेरितों का काम 13 का 22। 8:4 तो यहाँ पर क्या है, परमेश्वर क्या कह रहा है, मेरे मन का हिसाब कौन मिल गया, एक व्यक्ति मिल गया। वो कौन है, दाऊद। दाऊद था। परमेश्वर अभी भी ढूंढ रहा है मन के हिसाब के व्यक्ति को। हालेलुया। तो हमारा जो मन है, हमारा मन क्या करना है, परमेश्वर के। देख लीजिए, हम जब सक्सेसफुल होते, सफलता मिलता है ना, हम कैसे रहते हैं, हम सफलता मिलता है, अच्छा जब मिलता है तो हम क्या होता है, खुश होते हैं। वो बहुत अच्छा है, सफलता मिल रहा है। तो अगर हमें असफलता मिल रहा है तो हम क्या हो रहा है, दुखी हो रहे हैं। निराशा हो रहा है, जलन होता है, अंदर अंदर क्या होता है, खेदित होता है असफलता मिलने के बाद से। तो इन चीजों को कैसे, इस समय में कैसे हम परमेश्वर को दृष्टि करें, परमेश्वर पर हम पहला फोकस रखना है। हमारा ध्यान केंद्रित कहां पर करना है, परमेश्वर पर करना है। तो हमारा दिल को क्या करना है, परमेश्वर पर रखना है। क्योंकि हमारे दिल में क्या होता है, हर समय क्या रहता है, पाप रहता है। हमारा विचार में, हमारे सोच में क्या है, पाप प्रभाव डाला है हमारे पास। जब हमारे जीवन में पाप प्रभाव डालता है तो हम परमेश्वर के लिए वो दिल नहीं देते, दिल नहीं खोलते परमेश्वर के लिए। क्यों नहीं खोलते दिल, परमेश्वर नहीं खोल पाते। जो परमेश्वर को देना था, वो चीज जो परमेश्वर को देना था वो भी हम नहीं दे पाते। मतलब हमारे दिल में कोई राज्य तो कर रहा है, वो क्या है, शायद आप भी जानते हैं। अगर मैं प्रार्थना के लिए समय रखा हूं तो उस प्रार्थना के लिए मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो जो मन में कोई राज्य तो कर रहा है। चाहे आप जो भी हो आपके जीवन में, जो चीज हम परमेश्वर को समय पर नहीं देते हैं, जो देना है वो चीज जैसे भी देना है, प्रलोभन आपके पास आते रहेगा। आपको संडे ही अच्छा मिल जाएगा, अच्छा जाएगा। जब परमेश्वर के बारे आता है, परमेश्वर के पास जाने का समय आ जाता है, परमेश्वर को कुछ देने का समय आ जाता है, उस समय ही आपका अच्छा हो जाता है। उसी समय ही आपका अच्छा समाचार भी आ जाएगा। तो ये क्या है, प्रलोभन भी है। प्रलोभन, परीक्षा से पहले क्या आता है, प्रलोभन आता है। इसलिए हम मन को क्या करना है, परमेश्वर दाऊद के समान बनाना है। दाऊद वो व्यक्ति था जो बचपन से परमेश्वर के लिए पहला स्थान देता था। चाहे उसको हालत को नहीं देखा, वो चरवा था, सबसे छोटा था, उसको ज्यादा काम करा था, मेरे पास बहुत सारा काम है, फिर भी मैं उस काम में भी क्या करना है, उस काम में भी, आपका काम में, निजी काम में भी क्या करना है, थोड़ा समय परमेश्वर पर निकालना है। अगर हम परमेश्वर पर नहीं निकालते हैं तो हमारा जो आत्मिक जो है, आत्मिकता कैसे बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं। और हम परमेश्वर के ज्ञान को, हम परमेश्वर की इच्छा को हम जान नहीं सकेंगे। आप जानते हैं, जब ये ऐसे परमेश्वर ने इसको चुना, दाऊद को चुना, तो जो परमेश्वर का जो इच्छा था ना, इसको सब कुछ बोल देता था। परमेश्वर हर चीजों में क्या करता था, परमेश्वर इसको पूछता था, परमेश्वर को पूछता था और परमेश्वर इसको बताता था। आप हर देख लीजिए, आप पढ़ो, अब जो लिखा है ना, पढ़ोगे ना, तो हर बात में परमेश्वर क्या, परमेश्वर कुछ करने से पहले किसको पूछता था, क्या मैं जाऊं, युद्ध के लिए जाऊं या ना जाऊं। परमेश्वर जब कहता था तभी करता था। तो हमें भी परमेश्वर को, हमारा हृदय खोलना है परमेश्वर के लिए। तो हमारे जो अंदर है, हाँ, कई बार हमारे पास क्रोध भी हो सकता है, दूसरे के लिए हिस्सा भी हमारे मन में हुआ होगा। हमारे मन को पूरा सफेद करना है, पवित्र करना है। हमारे मन में सोचना, गलत जो भी है, सब कुछ यीशु के नाम से क्या करना है, पवित्र करना है। इसीलिए हम क्या करना है, अपने आप को पवित्र रखना है। पापों को, हमारे जो भी पाप है, अपराध है, उसको क्या करना है, परमेश्वर के साथ मानना है, तो मैं पापी हूँ। इसलिए दाऊद का क्या था मन, जब पाप करने के बाद भी दाऊद ने क्या कहा,
परमेश्वर से माफी मांगा रो रो कर, बताया अपनी गलतियों को। उसके गलती को बताया, प्रभु मैं ऐसा किया, मेरे से पवित्र आत्मा ना ले। रात में हर दिन प्रार्थना कर लिया रोते रोते। हम भी वैसे करना है। हमारे जीवन में जो हमारे हृदय में कौन सी बातें ना रखें, हर एक बात है क्या खोल कर कहना है। परमेश्वर आपके हृदय की बातों को चाहता है। दिल की बातें किस पर खोलना है? परमेश्वर पर खोलना है, जो भी चीजें है। हालेलुया। हालेलुया। और तो हमें और क्या करना है? नम्र होना है। क्या होना है? नम्र होना है। परमेश्वर उस व्यक्ति को आशीष करता है जो नम्र है। कौन है? हम शायद मत्ती में पढ़ते हैं, 5 अध्याय में पढ़ते हैं, नम्र व्यक्ति। मत्ती 5 का धन्य है वो व्यक्ति जो 5 हाँ, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी हैं। क्या है? धन्य है वे जो नम्र है। परमेश्वर उन व्यक्ति को धन्य कह रहा है जो नम्र है। परमेश्वर के सामने दीन और नम्र हमें बनना है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के सम्मुख हर दिन क्या करना है? अपने आप को समर्पित करना है। जैसे परमेश्वर की इच्छा है वैसे हमारी इच्छा होना है। परमेश्वर की इच्छाओं को हम पूरी करना है। अगर प्रभु यीशु मसीह विश्वास किया तो क्या क्यों किया विश्वास? ताकि मैं नहीं, मुझ में कौन होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह। पौलुस प्रेरित क्या कह रहा है? मैं जिंदा ना रहा परंतु मसीह मुझ में जिंदा है। मैं अपने आप को क्या कहा? क्रूस पर चढ़ा दिया। अपने आप को क्या करना है? क्रूस पर चढ़ाना है। हमारा बुरी आदतों को, हमारे गलतियों को, हमारे जो पाप, हम जो गलतियां क्या है, जो पाप क्या है परमेश्वर के विरुद्ध में, उसको क्या करना है? क्रूस पर चढ़ाना है। एक नए व्यक्ति बनना है। और परमेश्वर उन नए व्यक्ति को चाहता है जो परमेश्वर के साथ हर दिन क्या करे? वार्तालाप करे, उसकी हर योजना को क्या करे? जाने। किसकी योजना को जानना है? परमेश्वर की योजना को जानना है। हम पिछले बार क्या कहा था मैंने? उस पर भरोसा रखना है, उस पर विश्वास करना है। आज क्या करना है? उसकी मन को क्या करना है? जानना है। दाऊद एक व्यक्ति था, परमेश्वर के मन को जानता था। परमेश्वर इसीलिए ये कह, परमेश्वर क्या करे? ये मेरे हृदय की व्यक्ति है, मेरी इच्छा के चलने वाला व्यक्ति है, मेरे मन की व्यक्ति है, क्योंकि ये मर्म को जाना था परमेश्वर की। हालेलुया। तो हम भी निश्चय लें कि परमेश्वर के सम्मुख अगर अपने आप को दीन करे, नम्र करे और परमेश्वर की इच्छाओं को जाने। आशीष तो परमेश्वर देगा। उससे पहला परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर योजना को हमारे जीवन में पूरी करना है। हालेलुया। क्योंकि समय क्या है? कम है। समय निकट है, आज है कल नहीं है। इस संसार से कुछ होने से पहले हमें क्या करें? उस जिंदा खुदा को जाने जिसने आपको मुझे बुलाया है, चुना है। बुलाया है तो ज्यादा पर हमें चुना है। इसलिए चुना है कि परमेश्वर की योजना को जाने और परमेश्वर जो हमें बातें करना चाहता है, जो परमेश्वर हमारे जीवन में पूरी करना चाहता है, वो सफल होने पाए हमारे जीवन में। इसलिए बाइबल क्या है? किसके लिए दिया है? ये हमारे लिए दिया है। परमेश्वर का जो लेटर है, लव लेटर है, सारे इंसान के लिए, ताकि हर दिन इसको क्या करें? गले लगाकर पढ़े और इसकी इच्छा को जाने, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर कौन है। हालेलुया। प्रार्थना करें।